बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक बैटरी का काम क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर बैटरी का काम होता है विद्युत ऊर्जा को संचय करके रखना और जरूरत पड़ने पर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करा देना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो मोबाइल है उसको आप कैसे चार्ज करते हो? चार्जर उठाते हो और चार्जिंग पिन में आप लगा देते हो। मोबाइल में क्या लगी होती है? एक बैटरी लगी होती है जो ऊर्जा को क्या करती है? संचय करती है और फिर जो आपका मोबाइल का जो सर्किट होता है धीरे धीरे एनर्जी को देता जाता है और मोबाइल फिर क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। बच्चों, उसी प्रकार से एक और उपकरण होता है, उसका नाम है संधारित्र या कैपेसिटर। सो कैपेसिटर या संधारित्र का काम भी क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करके रखना और जरूरत पड़ने पर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको प्रोवाइड करा देना। मगर दोनों में एक डिफरेंस होता है, जो बैटरी होती है वो एनर्जी को धीरे धीरे देती है ना। आपका मोबाइल एक बार में तो डिस्चार्ज होता नहीं है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। लेकिन जो कंडेंसर या कैपेसिटर या संधारित्र जो होता है वो एक बार में ही डिस्चार्ज हो जाता है ना। मतलब उसके पास जितनी भी एनर्जी होती है तो वो एनर्जी को फटाक से एक बार में इलेक्ट्रिकल सर्किट को देके डिस्चार्ज हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है, जो कि 4 से 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये निकलेगी कि प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य उस संधारित्र की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो अब देखिए कैसे हमें कार्य करना पड़ेगा, संधारित्र कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें एनर्जी स्टोर होती है, ये सब बातों को हम विस्तार से जानेंगे। यहां पर देखिए, जैसे ये कोई एक संधारित्र है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट संधारित्र हमने ले लिया। अब इसको हमें क्या करना है? आवेशित करना है, तभी तो ये एनर्जी को देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको अपन एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी ली और बैटरी से इसको जोड़ दिया, और इस बैटरी का जो विभवांतर है वो है V। यहां पर है क्या? प्लस है, और यहां पर क्या है? माइनस है। ये प्लेट X है और ये प्लेट Y है, ठीक है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है और इसको क्या किया अपन ने? भी विभवांतर की एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा? ये जो बैटरी है इसको क्या करेगा? चार्ज करेगा। तो यहां से देखिए, जैसे एक DQ चार्ज निकला, चार्ज में क्या हो रहा? परिवर्तन हो रहा है ना, धीरे धीरे चार्ज करना है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, उसी प्रकार से इस संधारित्र को हमें धीरे धीरे चार्ज करना है। चार्ज इसको धीरे धीरे करेंगे, लेकिन ये अपनी एनर्जी को एक बार में सर्किट को दे देगा। तो यहां से DQ चार्ज गया और यहां पर ये प्लस Q चार्ज इस पे आ गया। अब जितना इस पे प्लस Q आएगा और ये नेगेटिव से कनेक्ट है, तो यहां पर उतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर अब इसको अगला DQ चार्ज देना है, तो अब इसको बैटरी को करना पड़ेगा कम, मतलब कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पहले से एक धनावेश विराजमान है, और ये धनावेश जो है, जो अगला DQ आ रहा है ना, DQ मतलब यहां पे DQ मतलब प्लस Q चार्ज है, DQ मतलब प्लस Q चार्ज, एक ही बात है। तो यहां से ये जो अगला DQ चार्ज या प्लस Q चार्ज आ रहा है, तो उसको बैटरी को काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? यहां पर देखो, जैसे एक प्लस आवेश है और ये दूसरा प्लस आवेश है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां से कौन सा आवेश आ रहा है? ये प्लस चार्ज आ रहा है, ये प्लस चार्ज आ रहा है, और यहां से ये जो प्लस प्लस है वो इसको प्लेट X पर आने का विरोध करेगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा? पॉजिटिव, और इसका जो नेचर है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो अगला चार्ज देने में इसको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगला जब चार्ज आएगा तो उसको पहले से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर दो धनावेश बैठे हैं, ठीक है। अगला अगर इसको चार्ज देना है तो बैटरी को पहले से क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रत्येक बार संधारित्र को आवेशित करने में क्या करना पड़ेगा? बैटरी को कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य इसकी स्थिर वैद्युत ऊर्जा के बराबर होगा।
हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो संधारित्र है इस पर आ गया है Q चार्ज, ठीक है। ये जो dq देते जा रहे हैं ना, dq चार्ज देते जा रहे हैं, तो इस पर आ गया कितना चार्ज आ गया Q, और इस पर कितना आ गया, इस पर आ गया -Q। तब धारिता का आपने एक सूत्र सुना होगा, C बराबर कितना होता है, Q/V, ठीक है। इसे संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी ले लेते हैं अपन, C, ठीक है। तो C मतलब क्या, इसे संधारित्र की धारिता है। Q मतलब क्या, इसको आवेश मिला है, किसने दिया है, बैटरी ने दिया है। किस फॉर्म में दिया है, dq के फॉर्म में दिया है, ठीक है। और V क्या है, विभवांतर। विभवांतर कौन सा है, विभवांतर है इन दोनों प्लेटों के बीच में किसी विशेष टाइम पर बात कर रहे हैं। ये कैपिटल V है, कैपिटल V बैटरी का विभवांतर है, और यहां पर प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो किसके बराबर है, V के बराबर है। कब मिला है, जबकि इस पे +Q है और इस पर क्या है, -Q है। तो C बराबर कितना होगा, Q/V, और इसको जब तुम V के बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, Q/C आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर तुम देख रहे हो कि इस बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो विभव का एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, प्लेट X व Y के बीच विभवांतर भी हो तो विभव का सूत्र क्या होता है बेटा, V बराबर होता है W/Q। अब यहां पर आवेश में तो परिवर्तन हो रहा है, dq के फॉर्म में दे रहे हैं अपन, तो यहां पर जो कार्य करना पड़ेगा ये भी क्या होगा, dW के फॉर्म में होगा, है ना। पहले छोटा सा कार्य, फिर छोटा सा कार्य, फिर छोटा सा कार्य, ऐसे बैटरी कर रही है। तो इसको जब तुम dW के बराबर करोगे तो ये dW बराबर आ जाएगा कितना, V इंटू करके आ जाएगा dQ, ठीक है। ये इधर आ गया। अब V की जो वैल्यू है वो कितनी है, Q/C। तो यहां पर लिखना V का मान रखने पर, अब V का अपन मान रख दे, तो जब V का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dW बराबर, यहां V का मान Q/C, और यहां पे कितना आ गया, dQ। तो ये बैटरी ने क्या किया, इस संधारित्र को आवेशित करने में अल्प कार्य किया, लेकिन हमें तो संधारित्र को फुल चार्ज करना है। अभी अपन ने आधा चार्ज किया है। जैसे ये बैटरी का जो विभव है वो कितना, 10 वोल्ट है, तो अपन को संधारित्र को भी समझ लो 10 वोल्ट तक क्या करना है, आवेशित करना है। तो ये तो अभी अपन ने अल्प कार्य किया, माने बैटरी ने अभी छोटा सा कार्य किया। हमें क्या करना है, कंप्लीट कार्य में इसको बदलना है। तो इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। पहले इस पे आवेश कितना था, पहले इस पे आवेश था Q बराबर 0 से कहां तक आवेशित करना अपन को, Q आवेश तक इसको क्या करना है, आवेशित करना है। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और समाकलन की लिमिट क्या रहेगी, 0 से Q तक आवेशित करने में किया गया कार्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा dW, और यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी। क्या लिमिट आ जाएगी, पहले 0 आवेश है, बाद में जाके कितना करना है, Q करना है, और यहां पे कितना आ जाएगा, Q/C, और ये आ जाएगा dQ। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, ओके। तो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट तो करो। कर लिया, ओके। ना 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 ना। तो बेटा इसके बाद ये होगा dW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W, तो यहां पे आ जाएगा W, मतलब क्या हो जाएगा, कुल कार्य। और यहां पर जो C है, C मतलब क्या है, कैपेसिटेंस, मतलब धारिता है संधारित्र की। जब संधारित्र बनाया जाता है तो उसी टाइम पर संधारित्र की प्लेटों को फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर जो मीडियम भरना है सब कुछ भर देते हैं। तो C क्या होता है, एक कांस्टेंट है। मतलब जैसे गिलास होता है, गिलास जब बाजार से लेके आते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है, फिक्स होती है कि उसमें आधा लीटर पानी बनेगा कि 1 लीटर पानी बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो C है वो संधारित्र की धारिता है जो कि फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को समाकलन के चिन्ह के बाहर करते, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1/C, ये आ जाएगा बाहर। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to Q,
और यहाँ पर कितना बचा Q, और ये आ जाएगा dQ। Q पर कोई पावर नहीं है तो 1 की पावर लगा देते हैं, और इसके बाद फॉर्मूला अपन लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx बराबर होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बटे होता है n प्लस 1। ये सूत्र यहां पर हम लगा देते हैं। यहां पर n बराबर कितना है 1 है, तब ये हो जाएगा w बराबर 1 बटे c, और ये हो जाएगा x, तो x की जगह है q, फिर पावर है 1 तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से q। ठीक है, आगे ये हो जाएगा w बराबर 1 बटे c, यहां पर आ जाएगा कितना q के ऊपर 2 की घात, और बटे आ जाएगा 2, और यहां पर लिमिट 0 से q। सो w बराबर ये आ जाएगा 1 बटे 2, बाहर आएगा तो 1 बटे 2c, और यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर, नहीं स्मॉल q है यहाँ पे स्मॉल q है अभी, तो यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट 0 से q। ठीक है, इसको भी रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप यहां तक आ गए हो मतलब वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी को अच्छा और विथ कॉन्सेप्ट पढ़ाना। ठीक है, तो अब इस पे क्या रखेंगे अपन, अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो कितना हो जाएगा w बराबर 1 बटे 2c, फिर लिमिट सबसे पहले q पे क्या आएगी अपर लिमिट, ये वाला q हटेगा, लिमिट वाला q आ जाएगा, तो q स्क्वायर माइनस कितना 0 का स्क्वायर। क्लियर है, पहले अपर लिमिट, 2 लिमिट के बीच में माइनस, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0। तो w बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 2c, और यहाँ पे कितना बच गया q स्क्वायर। ठीक है, यही कार्य संधारित्र की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, बैटरी ने ये जो काम किया है, ये जो कारनामा किया है, ये जो कांड किया है, यही कांड काय के बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर होगा। तो ऊर्जा को अपन किससे दर्शाते हैं, U से, और U बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 2, और कितना आ जाएगा q स्क्वायर बटे हो जाएगा c। सो बच्चों ये क्या है, आवेश और धारिता के फॉर्म में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। दूसरा सूत्र आपने पढ़ा होगा, चूंकि c बराबर कितना q बटे v, सो q के बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा c भी। तो q का जब मान रखोगे, यहां पर लिखता हूं ना 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 ना, तो q का मान यहां पे रखोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, c बराबर नहीं बेटा, ये संगत का सर कहां से आ रहा भाई, u बराबर 1 बटे 2 q, तो q का मान कितना c भी, अब यहां पर भी q पर स्क्वायर है तो यहां पर होल स्क्वायर बटे कितना है, बटे है c, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा। सो u बराबर कितना 1 बटे 2, फिर कितना यहाँ पे एक c बच गया है, और फिर कितना आ जाएगा v स्क्वायर, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। ठीक, जूल। ठीक है, सो ये बच्चों किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा का क्या है, व्यंजक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।